नमस्कार दोस्तों, गौरंग से बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10 बजे का समय हो रहा है और बाजार में जो शुक्रवार को हमने बंद देखा था दूसरे आधे में, उससे थोड़ी बहुत विपरीत चाल, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली। आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी स्पॉट, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के। सेंसेक्स में 101 अंकों की गिरावट है। 82,030 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 25 अंकों की गिरावट, 24,745 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक में 70 अंकों की बढ़त, 53,650 का स्तर है बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक का। रुपए डॉलर इक्वेशन में रुपए में थोड़ी बहुत और कमजोरी देख रहे हैं। 84.18 का स्तर है रुपए का एक डॉलर के सामने। और कच्चे तेल में हल्की सी गिरावट, 74.23 डॉलर प्रति बैरल है ब्रेंट और 70.93 डॉलर प्रति बैरल है नाइमेक्स और ब्रेंट कच्चे तेल में रुझान शायद थोड़ा बहुत नकारात्मक रहने का अनुमान है। नकारात्मक मतलब नीचे की तरफ के दायरे देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक सकारात्मक बात है। ओपेक प्लस सऊदी देशों ने जो घोषणा की पिछले हफ्ते, और फिर जो परिस्थितियां खाड़ी देशों में जो संकट खड़ा है उसको लेकर के आई, और पिछले हफ्ते चाइना में जो स्टिमुलस की बातें आई उसको लेकर के थोड़ा बहुत मामूली सा उछाल कुछ दिनों के लिए हमने देखा। लेकिन फिर वास्तविकता सामने आई। चाइना से आने वाली खबरों को हमें वास्तविकता में देखना चाहिए, न कि सिर्फ खबरों के आधार पर कि क्या परिवर्तन होता है वहां पर। तो हमारा अनुमान ये कहता है कि कच्चे तेल शायद यहां से थोड़े बहुत और नीचे जा सकते हैं, बशर्ते कि खाड़ी देशों से जो युद्ध की परिस्थिति है वहां पर थोड़ा बहुत विराम या सकारात्मक खबरें आती हैं, और जिस प्रकार से ओपेक प्लस देशों ने और सऊदी अरेबिया ने घोषणा की है। रुपए में थोड़ा बहुत सहारा देने का प्रयास किया था केंद्रीय बैंक ने और बाकी अन्य बैंकों ने बिग वाली डॉलर की कर करके, लेकिन परिस्थिति डॉलर की मजबूती की सिर्फ हमारे भारतीय रुपए के सामने नहीं, उभरते हुए बाजार की जो भी मुद्राएं हैं और सक्षम अर्थव्यवस्था की जो भी मुद्राएं हैं, और डॉलर सभी के सामने मजबूत है। तो आखिरकार शायद हम 85 के तरफ जाते हैं, जो कि एक नया कमजोरी वाला स्तर होगा रुपए के डॉलर के सामने। तो ये देखना अनिवार्य होगा। और फिर क्या होता है, खबरें क्या आती हैं अमेरिका में और क्या परिस्थिति होती है वहां से डॉलर की और अर्थव्यवस्था की, और खास करके जो यूएस फेड की बैठक होने वाली इस हफ्ते उसको लेकर के। तो बाजार में हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से शुक्रवार को हमने पहले सत्र में गिरावट देखी और फिर दूसरे सत्र में शुक्रवार को एक शानदार तेजी, उस तेजी के बलबूते पर हमने देखा कि जो एक पड़ाव बना हुआ था 24,650, 24,700 का, जो पार हम नहीं कर पा रहे थे पिछले कुछ हफ्तों से, वो आखिरकार हमने पार कर दिया। और फलस्वरूप अभी भी जब हम कामकाज कर रहे हैं तो 24,700 के पार कामकाज कर रहे हैं। तो अगर 24,700 का स्तर हमने बना करके रखा बाजार बंद होने की परिस्थिति में, तो हमें लग रहा है कि शायद 24,850 और 25,000 का स्तर निफ्टी स्पॉट में देखना अनिवार्य होगा आने वाले कुछ दिनों में। आज होगा ये नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम 24,700 का स्तर टिका के रखते हैं तो। दूसरी तरफ दोस्तों, हमने ये भी देखा और हमने पिछले हफ्ते से पहले भी कहा था कि इंडिया विक्स जो 14, 15, 16 के आसपास था, वो पिछले हफ्ते और आज सुबह 13.01 के आसपास था। लेकिन जैसे जैसे कारोबार आज आगे बढ़ता गया तो इंडिया विक्स में उछाल आया और करीबन 13.19 पे आके खड़ा है इंडिया विक्स, जो कि 6.50% की बढ़त है। और हमने ये भी कहा है कि जब भी इंडिया विक्स में उछाल आता है तो उठापटक वोलेटिलिटी भी उतनी ही हैवी हो जाती है, और वैसा ही हो रहा है। तो जब तक इंडिया विक्स 13 के नीचे 12.5 या 12 के पास नहीं आता है, तब तक मेरे ख्याल से ये उठापटक वोलेटिलिटी जारी रहेगी। हालांकि हमारा पहले मानना था कि 13 के आसपास थोड़ी बहुत स्थिरता होगी, लेकिन 13 के पास आता है और फिर से 14 की तरफ चला जाता है इंडिया विक्स। तो ये एक नकारात्मक परिस्थिति है जिसके कारण जो उठापुटक है बाजार में वो जारी रहेगी। अब आते हैं विश्व भर के जो घटनाक्रम होने वाले इस हफ्ते उस पर। तो इस हफ्ते यूएस फेड के ब्याज दरों की कटौती का निर्णय आएगा। उसके साथ साथ वित्तीय पॉलिसी जो बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड की है वो हमारे सामने आएगी। इसके अलावा जो अमेरिका में मैक्रो डेटा है, यहाँ पर विकास दर और पीएमआई इंडेक्स जो है वो हमारे सामने आएगा। ये सब आंकड़े बाकी अन्य देशों के भी हमारे सामने आएंगे इस हफ्ते, और उसकी प्रतिक्रिया बाजार में क्या होती है वो देखना अनिवार्य है। ब्याज दरों में कटौती अगर हो जाती है, पॉवेल साहब फेड के चेयरमैन साहब अगर दे देते हैं ब्याज दरों में कटौती,
तो ये भी देखना होगा कि जब नए राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप साहब ओवल ऑफिस धारण करेंगे तो उन्होंने जो टिप्पणियां करी थी चुनाव के पहले कि टैक्स में कटौती होगी और टैरिफ्स में बढ़ोतरी होगी, वो परिस्थिति को लेकर के जर्मी पॉल साहब, फेड के चेयरमैन साहब, उनका नजरिया, रवैया और टिप्पणियां क्या होती हैं। क्योंकि अगर टैक्स में कटौती की और टैरिफ्स में बढ़ोतरी की अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने, तो महंगाई दर बढ़ जाएगी और वो परिस्थिति में पॉल साहब ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखना है आने वाले समय में क्या होता है, आने वाले 1.5 महीने में जो भी समय बाकी है। आईपीओ मार्केट बहुत मजबूत फिर से हो रहा है। 6 आईपीओ प्राइमरी मार्केट में और 3 एसएमई में आ रहे हैं। हमारी राय यही होगी कि ध्यान रख करके आप यहां पर पूंजी लगाएं, कामकाज देखिए, भाव मत देखिए और मूल्यांकन क्या है ये देखें और भविष्य क्या है ये देखिए। प्राइमरी मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। एसएमई में तो हम सक्षम है नहीं टिप्पणी करने के लिए, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए और फिर निर्णय लीजिए आपके आपको निवेश करना है या नहीं करना है। जैसे हमने मार्केट में बताया, तो 2 स्तर ऊपर के 2 स्तर नीचे, 24,700 टिक जाता है तो 24,850 और 25,000 निफ्टी स्पॉट में, और अगर 24,700 के नीचे चला जाता है बाजार तो 24,500 और 24,350 का स्तर हम देख सकते हैं। ये एक बड़ा दायरा है जहां पर बाजार कामकाज करेगा, लेकिन हम अनुमान लेकर के चलते हैं कि शायद धीरे धीरे करके आपको ऊपर की तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से पिछले हफ्ते हमने जो पूंजी आते हुए दिखी वो सकारात्मक थी, लेकिन आज 16 दिसंबर है। आज से लेकर के अगले महीने नए साल का जनवरी का पहले हफ्ते तक छुट्टियों पे चले जाएंगे। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाई जाएगी, तो वहां से गतिविधि थोड़ी बहुत निचले स्तर पर होगी, जिससे शायद इंडिया विक्स जो है वो शायद थोड़ा बहुत और मजबूत हो सकता है। लेकिन जब तक ये ऊपर टिका हुआ है तब तक ये उठापटक वोलेटिलिटी बाजार में देखने मिलेगी। हर बार दोस्तों, पिछले हफ्ते तो हम जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन हर बार जब हम आपसे जुड़ते हैं तो 2 विकल्प देते हैं। आज भी 2 विकल्प है। ज्यादातर ये छोटी और मझौली सूचकांक में से है। पहली कंपनी है सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी सागर सीमेंट। जिस प्रकार से सीमेंट की खपत हो रही है, पिछले हफ्ते जिस प्रकार से सीमेंट के बोरियों के दाम जो है वो बढ़ाए गए, शायद आने वाले साल में भी दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। और खपत सीमेंट की अच्छी हो रही है। केंद्रीय स्तर पर सरकार खर्च कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार खर्च कर रही है, निजी कंपनियां केपेक्स कर रही हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर जो कि बहुत बड़ा कंज्यूमर है सीमेंट का, वो भी अच्छा कामकाज करती है। तो हमारा मानना है कि सीमेंट क्षेत्र अच्छा करेगा, और वहां पर ये एक छोटी कंपनी जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, कामकाज काफी अच्छा है, अनुमान है कि एक लाभदायक निवेश हो सकता है। पहली कंपनी सागर सीमेंट। दूसरी कंपनी है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। ये फैशन जगत की कंपनी है, रिटेल फुटफॉल काफी है, ये ई कॉमर्स में भी काफी अच्छा कामकाज है इनका। पिछले 2 या 3 वर्षों में इन्होंने काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स का अधिग्रहण किया था, और अब वो प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो जो अधिग्रहण किया है उसका योगदान बैलेंस शीट पर आना शुरू हो जाएगा, और उस कारण हमें लग रहा है कि ये एक अच्छा निवेश होता है। अगर आपके पास लंबी अवधि की समय सीमा है तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड में और सागर सीमेंट में धीरे धीरे करके शुरुआत कीजिए इस तरह से। और क्योंकि ये छोटी मझौली कंपनियां है, और जैसे हम जानते हैं कि छोटी मझौली कंपनियों में उठापटक काफी तीव्र होती है जब वॉलेटिलिटी बाजार में बढ़ जाती है। जब कभी भी आपको वो उठापटक नीचे की तरफ के दायरे मिले तो फिलहाल तो शुरू कीजिए, छोटी रकम लगाइए और गिरावट पर और छोड़ जाए। एक बात ध्यान में रखिए कि ये बुनियादी तर्क के आधार पर राय दे रहे हैं, तो इसके लिए अनिवार्य है कि आपके पास समय सीमा लंबी अवधि की हो और धीरे धीरे करके आप निवेश करें। मेरी वाणी को अब मैं यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी लोगों से आज्ञा लेता हूं। अगले सोमवार को फिर से मिलेंगे। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए।